गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पे सेफ और सुरक्षित होंगे। तो जो आज का टॉपिक हमारा है वो है विशेषण। ठीक है, पाठ 9 हिंदी सेकंड में है विशेषण। तो हम विशेषण पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और जो विशेषण है उसे कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, जो उनके भेद हैं तो उनके भेदों को हम एक्सप्लेन करेंगे, हम समझाएंगे आपको। तो आप मेरे साथ हिंदी सेकंड की बुक निकाल लीजिए अपनी, हिंदी वाणी व्याकरण। पेज नंबर है आपका 48। ठीक है, 48 और 49 है, तो आप निकाल लीजिए। हमसे शुरू करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी परिभाषा विशेषण की। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर दिया गया है बच्चों तालिका में प्रश्न पूछकर, फल फूल और छाँव, धूप, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। वो जो वृक्ष है उसमें दिखाया गया है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। ठीक है, तो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब इसमें क्या 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 कहा गया है कि जो विशेषण शब्द हैं वो बताते हैं उनकी विशेषता, तो वो विशेषण है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है विशेषण की कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। और विशेष्य क्या है कि विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेष। और विशेषण शब्द किसके बताते हैं विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। ठीक है, कि जो विशेषण शब्द है, फिर विशेषण क्या है कि जो शब्द विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेष्य। और विशेषण के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, रंग रूप आकार, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे चलता पता है क्यों किसके बारे में, उसके गुण के बारे में, रूप रंग के बारे में, आकार के बारे में, स्वाद के बारे में, जो काल है, नया कि पुराना है, दैनिक है, साप्ताहिक है, स्पर्श के बारे में, कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा, फिर या अवस्था के बारे में, अमीर है कि गरीब है कि बूढ़ा है या युवा है। ठीक है, तो ये सारे जो गुण है या दोष है इनकी पहचान कराता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। फिर लिखा है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण में होते हैं जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का, ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के
संख्या के बोध का मतलब संख्या के बारे में पता चलता है, ठीक है। जिन संख्या और सर्वनाम शब्दों से संख्या के बारे में पता चलता है उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं दो प्रकार के, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या, ठीक है। तो पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या है, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध है होता है। फिर क्या है आपका अनिश्चय सर्वनाम। उसमें क्या है कि जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, अनिश्चित का नहीं करवाते हैं, ठीक है। अनिश्चित में क्या है कि जो विशेष शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, काई, बहुत, थोड़े आदि। फिर 6 है। फिर अब आपका है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है कि परिमाण का अर्थ क्या है, मात्रा या मापतोल। तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम के मापतोल का बोध कराते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण के भी होते हैं दो भेद, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है कि किसी निश्चित मापतौल का बोध करवाते हैं उन्हें कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित में क्या होता है, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित का मापतौल का बोध करवाने वाले विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित मापतौल का बोध नहीं करवाते हैं। अनिश्चित में मापतौल जो निश्चित संख्या है उसका बोध नहीं करवाते हैं और निश्चित में करवाते हैं। तो वो है परिमाणवाचक के दो भाग। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संख्या से शब्द से पहले आकर और क्या है विशेषता बता रहे हैं वो कहलाते हैं सर्वनामिक विशेषण। और जो शब्द आएंगे संख्या से पहले वो कौन से होंगे, वो सर्वनाम शब्द होंगे, ठीक है। जैसे वह पेन, तो पेन एक संख्या है, वस्तु है, और वह क्या आ गया, एक सर्वनाम आ गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसे यह किताब, किताब भी एक वस्तु है और यह सर्वनाम शब्द है, तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर था ये 9 विशेषण, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए हैं आपको। बाकी जो भी बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आपको अपना इनके सारे क्वेश्चन आंसर को लर्न करने हैं, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, ताकि एग्ज़ाम जब आपके आए तो आप एग्ज़ाम में अच्छी रीति से पेपर दे सकें और हल कर सकें, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।